श्रेय आचरणम सदा। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों के हित के लिए कल्याणकारी कार्य करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमारे श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। श्लोक क्या है? एताव जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों के हित के लिए कल्याणकारी कार्य करें। ठीक है। तो इसमें चार चीजों के बारे में बताया गया है: जीवन, धन, बुद्धि और वाणी। ठीक है। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान तब अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने गोप बालकों के साथ तब बताते हैं जब भगवान गायों के साथ जंगल में जाते हैं गौओं को चराने के लिए। और ये भगवान जब ये श्लोक कह रहे हैं, ये श्लोक किसको केंद्रित करते हुए कह रहे हैं? उस जंगल में जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों को देखकर भगवान के मन में ये विचार आता है कि ये जो वृक्ष हैं, ये जितने परोपकारी हैं, दुनिया में और इतना परोपकार कोई नहीं है। तो उस दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए भगवान ये श्लोक कहते हैं कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसका जीवन, उसका धन, उसका प्राण, उसका अर्थ, जो उसके जीवन में उसका जो पैसा है उसके पास, और उसकी बुद्धि भी, सब कुछ परोपकार में लगना चाहिए। तो भगवान इस वृक्षों को देखकर, वृक्षों को केंद्र करके ये श्लोक भगवान पूरे समाज को, हम लोगों को सिखाने के लिए ये बताते हैं। तो इसी बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। है ना? जैसे हम लोग लौकिक भाषा में कभी कभी बोलते हैं कि कभी यदि हम किसी का भला ना कर सके तो कभी किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो गोस्वामी महाराज भी यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म है पर हित सरिसा, धर्म नहीं भाई। जो सबसे बड़ा धर्म यही है कि दूसरों का हित करना जीवन में, और सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों का अहित करना। तो इसी संदर्भ में एक बहुत पौराणिक कथा आती है राजा शिबी की। तो राजा शिबी एक ऐसे राजा थे जो कि बहुत धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, है ना, अपने प्रजा को रक्षा करने वाले प्रजा रक्षक महाराज थे। तो एक बार, जैसे हमारे समाज में भी होती है कि जब कोई इंसान बहुत ऊंचा आगे बढ़ता है तो बहुत लोग उसको पीछे खींचते हैं पकड़ के, कि कहीं ये हम लोगों से भी ऊंचा ना चला जाए इसलिए। तो ऐसे ही एक हमारे किरदार है जिनका नाम है इंद्रदेव। अब सब लोग परिचित होंगे। तो जब इंद्रदेव ने देखा कि राजा शिबी इतना धर्मनिष्ठ है, धर्मपरायण है, प्रजा को रक्षा करने वाला है, और इतना यज्ञ वगैरह करता है, धर्म करता है, कहीं आज नहीं तो कल ये मेरे सिंहासन को ना झपट ले, तो उसके मन में वो डर लगने लगा। तो वो सोचने लगा, चलो देखते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं कि ये कितना बड़ा धर्मपरायण है, कितना बड़ा राजा है। तो इंद्र भगवान अपने अग्निदेव को लेकर वो चल पड़े राजा शिवी का परीक्षा लेने के लिए। तो इंद्र जो है वो बाज बन गया और अग्निदेव जो है वो कबूतर बन गए। तो एक बार ऐसे ही अपने राजसभा में राजा शिवी बैठे हुए थे, तो अचानक कहीं से ये कबूतर उड़ते उड़ते राजा शिवी के कुफ में पैरों मतलब अपने गोद में आकर बैठ जाता है। और जैसे है ना, बहुत राजा लोग बहुत पट वगैरह वो डाले हुए रहते हैं, बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, तो उन पटों के बीच में, कपड़ों के बीच में वो कबूतर घुसने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और ये तो था दैविक, था ही, लौकिक तो था नहीं। तो वो मनुष्य की भाषा में बात भी कर रहा था कि हे राजा मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, हे राजा मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। तो राजा ने उसे आश्वासन दिया कि तुम घबराओ मत, तुम मेरी मेरी प्रजा में हो, तुम मेरी प्रजा भी हो, हाँ तुम मेरे राज्य में हो, तो इसलिए तुम्हारा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। तो वो आश्वासित होकर वो रह जाता है, और उसी समय उसके पीछे पीछे वो बाज भी उड़ता हुआ आता है। तो बाज कहता है कि हे राजा, इस कबूतर को छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा अन्न है, ये मेरा खाद्य है। तो राजा कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे संरक्षक में है,
मैं इसको कदापि अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं। तो ऐसा कहता हुआ तो बाज कहता है कि राजा, यदि आपका ये कर्तव्य है कि आप इसको बचाएं, तो आपका कर्तव्य ये भी है कि मेरे मुंह से मेरा निवाला ना छूटे, क्योंकि मैं एक बाज हूं, मेरा भक्षण ही मांस भक्षण है, मेरा खाद्य ही मांस मांस है। तो मुझे इसका मांस चाहिए, क्योंकि इसका मांस बहुत प्यारा होता है, तो मुझे मांस खाना ही खाना है। तो राजा ने कहा कि देखो, यदि तुम्हें चाहिए तो मैं और कहीं से तुम्हें मांस व्यवस्थित करके दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस कबूतर को तुम छोड़ दो। तो बाज अड़ जाता है कि नहीं, मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो बहुत आनाकानी होता है। तो अंततः बाज कहता है कि आप इतना बड़े बड़े बात कर रहे हैं, यदि आप सच में धर्मनिष्ठ हैं, धर्मपरायण हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते। तो राजा ने कहा, बताओ क्या करना है। तो बाज ने कहा कि अच्छा, एक काम कीजिए, आप अपने ही शरीर से इस कबूतर के समान उतना ही तौल कर अपने अपने शरीर को काटकर मांस मुझे अर्पण कर दीजिए। तो राजा शिवी कहता है कि जैसी आपकी इच्छा। तो एक तुला मंगाया जाता है। जब तुला मंगाया जाता है, तो एक एक भार पर कबूतर को रखा जाता है, और एक भार पर राजा शिवी स्वयं अपने हाथों से ही अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मांस को काट काट कर दूसरे तोले में रखने लगते हैं। लेकिन जब रखते हैं, तो कितना भी रखे फिर भी पलड़ा अंततः कबूतर के तरफ ही भारी हो जाता है। तो अंततः जब राजा शिवी ने देखा कि नहीं, मांस काटते हुए कुछ हो नहीं रहा है, तो खुद को ही अपने आप को तौले में रख देते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे ही खा जाओ। तो जैसे ही ये इंद्रदेव देखते हैं, तो तुरंत इंद्रदेव उस बाज, आखिर वो बाज तो इंद्रदेव ही था, तो वो इंद्र का स्वरूप लेकर खड़े हो जाते हैं, और वो कबूतर भी अग्निदेव का स्वरूप लेकर खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं साधु साधु कहते हुए भगवान शिवी का बहुत स्तुति करते हैं कि आप जैसा धर्मनिष्ठ, आप जैसा एक वचन वाला इंसान दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए हमारे श्रुतियों में कहा गया कि परम श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। इसी तरह पौराणिक कहानियों में एक और कहानी आती है दधीची का। जब देवताओं ने दधीची मुनि से उनका शरीर मांगा, हड्डियां हड्डियां मांगी, तो उन्होंने हंसते हंसते दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेहि। कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसके लिए संत हमेशा गुणगान करते हैं। ये कहते हुए दधीची ने अपने पूरे शरीर को राख बना देते हैं। और फिर कहानी आगे है कि कैसे उनके शरीर के हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया जाता है, ताकि एक राक्षस को मारा जा सके। तो इस तरह यदि हम देखेंगे, तो हमारे जीवन का जो परम मुख्य उद्देश्य वो ये है, सामाजिक अ, धरा पर, कि हमें जीवन में परोपकार करना चाहिए। जैसे भगवान, ये जो श्लोक हम लोगों ने अभी पढ़ा, एताव जन्म साफल्यम देहि नाम देहिषु, ये वृक्षों को लेकर बताया गया है। तो आप यदि देखेंगे कि हमारे समाज में जो वृक्ष हैं, वो जितना परोपकार करते हैं, शायद दुनिया में और ऐसा कोई करता हो। इसीलिए वृक्षों के लिए साहित्य में, कविताओं में बताया गया है कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नदः, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। कि ये जो वृक्ष उगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, ये परोपकार के लिए ही है, दूसरों के लिए है। जो नदियां जो बहती हैं, वो दूसरों के लिए बहती हैं। गाय जो दूध देती है, वो भी दूसरों के लिए देती है। और अंततः परोपकार्थम इदम शरीरम। और भगवान ने जो ये शरीर हमें दिया है, वो भी परोपकार के लिए ही दिया है, और किसी के लिए नहीं। तो हमारे जीवन को जो सर्वश्रेष्ठ बात जो है, वो है परोपकार। जीवन में हमें परोपकार करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो इसी श्लोक से किसी वृंदावन के एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि वृक्ष कबहू नहीं फल भकाए। कि वृक्ष जो है वो फल देते तो हैं, लेकिन फल फल का खुद कभी भक्षण नहीं करते। है ना, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि आम का जो फल है, आम का जो वृक्ष है, वो आम देता तो है, लेकिन वो कभी खुद उसको ग्रहण नहीं करता। उसी तरह नदी ना सचे नीर, नदी जल देती तो है, लेकिन खुद कभी ग्रहण नहीं करती। पर मारत के कारणे साधुनो धरा शरीर।
और ये जो संत जन कहते हैं कि जो हम शरीर धारण करते हैं वो सिर्फ परमार्थ के कारण ही, परोपकार के लिए, मतलब परों के हित के लिए हम लोग अपना शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ जो एक शब्द प्रयोग हुआ है, परमार्थ के कारणे साधुना धरा शरीर, कि जो साधु है ये जरूरी नहीं है कि वो साधु गेरुआ वस्त्र पहने, जटा जूट रखे। हाँ, साधु गेरुआ वस्त्र भी पहन सकता है, साधु जीन्स पैंट भी पहन सकता है, क्योंकि साधुता जो है किसी वस्त्र के अधीन नहीं है। साधुता तो इंसान के गुण के अधीन है। जो साधु है, साधु का अर्थ क्या होता है? जो साधता है दुनिया को, जो दुनिया पर उपकार करता है, जो दुनिया के लिए जीता है, वही साधु है। अब चाहे कोई भी वस्त्र पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप, अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप लोगों के नजरिए में जो हमारे समाज में जो वृक्ष है वो हमारे लिए कितना परोपकारी है। यदि आप में से कोई भक्त कहना चाहे तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे कि वृक्ष हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बताइए मीना माता जी, पूरन प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी मेरी? आ रही है प्रभु जी जी। प्रभु जी, आ रही बताइए मोनिका माता जी, शिफाली माता जी, कोई भी बता सकता है। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग जितने भी प्राणी हैं सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वृक्ष पर ही डिपेंडेंट है। चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस या ओमनिवोरस या इवन कार्निवोरस भी। जो भी कुछ हमें मिल रहा है, मतलब कॉटन है तो कपड़ा मिल रहा है तो उसे कॉटन दे रहा है। मतलब छाया दे रहा है, खाना दे रहा है, हर एक प्रकार का भोजन दे रहा है वो। और मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स तो डायरेक्टली है। इवन कि ओमनीवोरस और जो कार्निवोरस है वो भी, हर्बीवोरस भी डिपेंडेंट है। तो वो वृक्ष पर ही डिपेंडेंट है। और जो कार्निवोरस भी एनिमल है वो हर्बीवोरस जो कि है उन खाकर, तो ही वे लोग खा रहे हैं। हैं तो सब कोई, तो वृक्ष सबसे ज्यादा, अगर वृक्ष नहीं होगा तो जीवन हो ही नहीं सकता है। तो सब अच्छा, ऑक्सीजन दे रहे हैं तो सब कुछ वृक्ष पर ही डिपेंडेंट है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। और कोई माता हाँ। जी? सुमन माता जी, शिफाली माता जी। प्रश्न ये है कि वृक्ष हमारे ऊपर उपकार कैसे करते हैं? फल फूल वगैरह देकर, छाया देकर। फल फूल देकर, छाया देकर। अच्छा ठीक है, और कोई? बताइए जैसे प्रभु जी, बारिश। माता जी, ये सत्र आप लोगों के लिए है, मैं तो बोलूंगा ही, आप लोगों को भी बोलना है, तभी तो पार्टिसिपेट आप कर सकेंगे। हरे कृष्णा। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जो वृक्ष है, आप देखेंगे वृक्ष के जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक वृक्ष सिर्फ परोपकार के लिए ही, समाज के लिए ही जीता है। आप देखेंगे जैसे माता जी ने कहा कि जब वो जवान रहता है वृक्ष तो फल फूल देता है। सुमन माता जी ने कहा कि छाया भी देता है ना। हमें धूप पसंद नहीं है, अभी जैसे धूप के दिन आ रहे हैं तो देखिएगा खुद को भी और अपने गाड़ियों को भी हम देखेंगे कि छाया में ही हम उसको रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धूप हमें भी अच्छी नहीं लगती और हम अपने गाड़ियों को भी धूप में रखना पसंद नहीं करते, है ना। तो छाया भी देता है, फल फूल भी देता है। देखिए वृक्ष का एक एक तना सिर्फ वो समाज के लिए ही है। वृक्ष जब मर जाती है, सूख जाती है, तो उसके जलाने के लिए काम आता है। बहुत सारी वृक्ष ऐसे हैं जो जड़ी बूटियों में काम आती हैं, बहुत सारे ऐसे औषधियां वृक्ष हैं, औषधियों के लिए काम आते हैं। और अंततः आप देखेंगे, यदि आप लोग कभी गांव देहात में कहीं आप लोगों का किसी का घर है, तो आप देखेंगे कि जो सोनार है, सोनार भी जले हुए लकड़ियां, जो आधी जली हुई लकड़ियां जो रहती है, उसको उसका ही वो प्रयोग करता है। एक धौंकनी होती है सोनार के दुकान में, जो धौंकनी इस जले हुए लकड़ी से चलता है। जो आधी लकड़ियां होती हैं जली हुई, उन लकड़ियों का इस्तेमाल वो करते हैं। मतलब अंततः जीते जी भी और मरने के बाद भी, सूखने के बाद भी, वृक्ष अपने आप को पूर्ण रूप से सिर्फ समाज के लिए
समाज के लिए दे देती है। तो आप देखिए वृक्ष कितना सहन करते हैं। वृक्ष सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, बारिश, कभी अर्थक्वेक हो जाता है, कभी टोर्नेडो हो जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, कितना कुछ होता है। तो ये जो वृक्ष है वो कितना सहन करती हैं, यही हमें वृक्षों से सीखना है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भगवान ने कहा कि तृणादपि सुनीचेना, कि हमें वृक्षों जैसा सहनशील जीवन में होना चाहिए। यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा एक गुण है जो हमें उदाहरण करना चाहिए अपने जीवन में, ताकि हम भगवान तक पहुंच सके। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मीक एंड हम्बल कैन ओनली इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, कि जो दयावान है, जो परोपकारी है, वही भगवान के धाम को जा सकता है। तो वही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें इतना सहिष्णु होना चाहिए कि तृणादपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि, कि ऐसे गुणों को धारण करने के बाद हमें कीर्तन्या सदा हरि, तब जाकर हमें भगवान का नाम चिंतन, भगवान का नामों का गुणानुवाद हमें जीवन में करना चाहिए। आप आप यदि रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में भी एक जगह पर एक कथा आती है, जब सीता मैया अपने बच्चों के साथ, लव कुश के साथ, जब जंगल में लकड़ियों को चुनने के लिए जाती है, तो एक बार क्या होता है कि लव कुश बच्चे ही रहते थे, तो वो क्या करते हैं कि वो वृक्षों के साथ खेलते हैं, उनको खींचातानी करते हैं ना, बच्चे जैसे करते हैं। तो सीता मैया वहां सिखाती है हमें कि कैसे वहां पर हमें पेड़ों के साथ हमें खींचातानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी तकलीफ होता है। तो आप देखेंगे कि वहां पर ये दिखाया गया है कि लव कुश भी उन वृक्षों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं कि भाई आपको परेशानी हो गई, आपको परेशानी हो गई, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। तो वृक्ष इतने सहनशील है कि आप उनको मारिए पीटिए। देखिए अभी ठंड का समय है, तो एक बहुत सुंदर फल होता है जो बहुत मतलब सीजनल फ्रूट है, जिसको बोलते हैं बेर। अभी सुपरमार्केट में हर जगह मिल रहा होगा। तो देखिए बेर एक ऐसा मतलब फ्रूट है जिसको मतलब पाने के लिए हम लोग, वो वृक्ष फल तो देती है, लेकिन बदले में हम उसको क्या देते हैं, पत्थर मारते हैं, है ना। देखिए बेर का पेड़ ऐसा होता है, बेर हो गया, आम हो गया, जितने भी वृक्ष हैं, उस फल को पाने के लिए जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वृक्ष क्या करती है, वृक्ष हमें फल देती है। पूरा उल्टा है ना। यदि हमें कोई कुछ कह दे तो हम तो जीवन भर उसका मुंह ना देखें, ऐसा हो जाए है हमारे हमारे जीवन में। लेकिन वृक्षों के जीवन में वो जीवन भर सिर्फ पत्थर ही खाते हैं, लेकिन बदले में फल देते हैं पूरे समाज को। तो यही अंतर है हमारे में और वृक्षों में। और इसीलिए भगवान वृक्षों को देखकर ये बताते हैं कि प्राणे अर्थे जिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि चारों प्रकार से, प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से और वचन से भी हमें समाज का सेवा ही करना चाहिए। कभी भी अपशब्द, बुरा व्यवहार, बुरा वचन कभी भी नहीं कहना चाहिए, और जितना हो सके हमें जीवन दूसरों के लिए, समाज के लिए जीना चाहिए। तो इसी संदर्भ में जब वृक्षों की बात आ रही है, तो यदि हम अपना केंद्र, अभी तो हम लोगों ने बात किया कि एक सार्वजनिक बात में कि कैसे वृक्ष इतना सहन करते हैं, थोड़े अपने नजरिए को बदलकर थोड़ा केंद्रित करते हैं कि जो वृक्ष है समाज में, दुनिया में, वो ये सब तो सहन करते हैं, सर्दी, गर्मी, धूप, लेकिन जो वृंदावन के वृक्ष हैं वो कुछ ज्यादा ही सहन करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो जो दिल्ली साइड रहने वाले लोग हैं, आप लोग भक्त लोग जो रहते हैं, वो जानते हैं कि वृंदावन में, दिल्ली में कितनी ठंड होती है। तो जितना ठंड होता है उसी तरह की गर्मी भी होती है। तो सोचिए वृंदावन की जो वृक्ष है वो सर्दी भी उसी तरह सहते हैं और गर्मी भी सहते हैं। तो ये तो और सब भी वृक्ष सहते हैं, लेकिन क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि वृंदावन के वृक्ष और भी कुछ सहते हैं जिसके लिए वो बहुत स्पेशल माने जाते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज है जो वृंदावन के वृक्ष सहते हैं? प्रयास कीजिए। आप लोगों ने बहुत बार, बहुत सारी कथा आप लोग सुनते होंगे, क्लास अटेंड करते होंगे। ऐसे कौन सी चीज है जो वृंदावन के वृक्ष का, जो लोग सहन करते हैं, वृंदावन के वृक्ष सहन करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है वो? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोलिए।
भगवान कृष्ण का विरह। भगवान कृष्ण का विरह, माता जी ने तो पहले ही बता दिया एक ही पॉइंट में। यस, वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि वो भगवान कृष्ण का विरह है ना, सेपरेशन ऑफ लव, भगवान कृष्ण का विरह सहन करती हैं। और जैसे वृंदावन के संतों ने कहा कि वृंदावन के वृक्ष मरम न जाने कोई, डाल डाल पे पात पात पे राधा राधा होए। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो बहुत स्पेशल हैं, इसीलिए आप देखे होंगे। और पूरे दुनिया में जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो यदि उस कंस्ट्रक्शन के सामने यदि कोई वृक्ष आ जाता है तो उसको 1 सेकंड में मशीन से काट दिया जाता है। लेकिन आज भी वृंदावन में वृक्ष आप देखेंगे, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच वृक्ष है, जैसे कि तैसे हैं, उसको काटा नहीं गया। और ऐसे बहुत, यदि आप लोग कोई वृंदावन आए होंगे तो जब आप लोग परिक्रमा लगाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जो पूर्ण रूप से सूख गए हैं लेकिन फिर भी उसको काटा नहीं जाता, उसको कोई तोड़ता नहीं, उसको उसको ज्यों के त्यों रहता है कि जब तक वो खुद अपने आप ना झड़ जाए वो ज्यों के त्यों बने रहता है। तो इसीलिए वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो बहुत खास हैं, बहुत मतलब ऑस्पिशियस हैं और बहुत महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सिर्फ वृक्ष नहीं है, वो बहुत महान संत, महान सिद्ध आत्माएं हैं जो भगवान की विरह वेदना में वृक्ष बनकर इस धरा भूमि पर, इस ब्रज भूमि पर वो निवास कर रहे हैं। और इस स्थिति में भी वो भगवान का ही भजन करते हैं। तो इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर घटना है कि एक गौरांग कृष्णदास बाबा रहते थे, आज भी उनका आश्रम है। और मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने उनका आश्रम देखा है, लेकिन शायद किसी को भी याद नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है। तो गौरांग कृष्णदास बाबा, उनका नित्य नियम था कि वो हमेशा परिक्रमा करते थे हर रोज। तो और वो इतने वात्सल्य था उनके जीवन में कि वो हमेशा देखा करते थे कि अरे ये मनुष्य जीवन जो है कितना अच्छा है। कि देखो, मनुष्य मनुष्य को यदि कहीं भागवत कथा हुआ, और वो भागवत प्रेमी थे, बहुत भागवत प्रेमी थे, भागवतम की कर चर्चा वो हमेशा करते थे, नित्य करते थे वो। तो वो सोचते थे कि देखो, ये जो इंसान है, इंसान तो भागवत कहीं भी होता है चले जाते हैं, कहीं कोई मठ में हुआ चले जाएं, कहीं कोई तिरपाल बांधकर कोई, अब बहुत 50 साल पहले की ये बात है, ऑलमोस्ट 70s 80s की बात है ये। तो कहीं भी हुआ तो इंसान तो भगवान ने उसको पैर दिया है ये समझकर वो चलकर चला जाता है, कहीं भी कथा होता है। लेकिन ये जो वृक्ष है वृंदावन के, इसको कौन, इन लोगों को भागवत कौन सुनाएगा? तो वो गौरांग कृष्णदास बाबा हमेशा भागवत वृक्षों को सुनाया करते थे, वृक्षों के सामने बैठकर भागवत को लेकर पढ़ा करते थे ताकि वृक्ष भी भागवत का आस्वादन ले सके ना। आजकल के जमाने में यदि हम लोग किसी को ये बात बताएंगे तो वो लोग पहले बोलेंगे अरे यार क्या बेकार की बातें, ये सब मिथोलॉजी है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ये बेकार की नहीं, ये बहुत आकार की बातें हैं क्योंकि ये सत्य घटनाएं हैं जीवन में। तो जब गौरांग कृष्णदास बाबा ऐसे हमेशा भागवत सुनाया करते थे वृक्षों को, तो एक दिन, पहले का समय है, उस समय रोड वगैरह नहीं था, सब मिट्टी मिट्टी था। और गौरांग कृष्णदास बाबा जी का उम्र भी हो गया था बहुत। तो एक दिन जब वो परिक्रमा करने गए तो परिक्रमा करते करते वो बहुत थक गए एक दिन, तो कहीं एक दिन थोड़ा विश्राम करने लगे वो। तो विश्राम करने के बाद जब फिर उठे, फिर विश्राम कैसे करते 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 जब तक वो घर आए तब तक क्या होता, शाम हो गया था। अब लाइट भी नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, उस समय लाइट भी नहीं था, अब कैसे पढ़ा जाए। तो उन्होंने सोचा चलो अब लाइट तो नहीं है, उम्र समय भी हो गया, अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो एक काम करते हैं, चलो आज आज छोड़ देते हैं, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो विश्राम करने लगते हैं, सो जाते हैं। तो जब वो सो जाते हैं अंधेरी रात में, उनके सपने में जिन वृक्षों को वो सुनाया करते थे भागवत, वही वृक्ष सपने में संत का स्वरूप लेकर आते हैं और कहते हैं कि ए बाबा, अरे क्या हो गया, आज तुमने हमें भागवत नहीं सुनाया, रोज सुनाया करते थे, आज क्या हो गया, आज क्यों नहीं सुनाया तुम्हें? तो बाबा जी का अचानक से नींद खुला और वो बोले कि अरे नहीं, वो तो गलती हो गया, थोड़ा परिक्रमा में लेट हो गया, आ नहीं सके। अब बताओ कैसे हम तुम्हें सुनाते, शाम हो गया था, लाइट भी नहीं थी, कैसे सुनाते, इसलिए मैं सोचा कि चलो आज आज छोड़ दो, कल सुनाएंगे।
तो वो संत बोले कि नहीं नहीं बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बताओ उपाय, तो यदि उपाय हुआ तो करेंगे, अभी कभी आपको भागवत सुनाएंगे। तो उस संत ने, उस वृक्ष रूप में उस संत ने कहा कि हे बाबा देखो, आप अपने कुटिया में एक छोटे से वहां एक छोटा सा दीवार के कोना में एक छोटा सा जगह है जहां पर आप अपने मोमबत्ती और माचिस रखते हो, उस मोमबत्ती से को लेकर आओ, चलाओ और हमें भागवत सुनाओ। तब बाबा जी बोले कि हाँ हो सकता है, कभी कभी मैं रखता था भूल गया, चलो देखता हूँ, होगा तो मैं लेकर आता हूँ। तो जब बाबा धीरे धीरे चलकर गए तो उसी कोने में, उस दीवार के कोने में एक छोटा सा मोमबत्ती और माचिस रखा हुआ था। मतलब ये दिनचर्या जो था हमेशा था, और वो संत जो है भगवान, मतलब बाबा जी के बात सुनते हुए भी वो बाबा जी की हर क्रिया को भी एक वृक्ष के रूप में रहकर भी बाबा के सारी क्रियाओं को आश्रम में देखा करता था। क्योंकि उस समय तो कोई आश्रम वगैरह कुछ तो होता नहीं था, बड़े बड़े बिल्डिंग आश्रम मठ तो ऐसा कुछ तो था नहीं। बस कोई कोई वृक्ष के नीचे कोई कुछ कहीं कुछ रहता था, सब कुछ दिखता ही था। तो वो वृक्ष भी वृक्ष के रूप में भी रहकर वो सब कुछ देखता था कि बाबा कहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जब बाबा उस दीवार के कोने में जाते हैं तो वहां बाबा एक मोमबत्ती और माचिस भी पाते हैं। तो फिर वो मोमबत्ती जलाते हैं और जलाकर पूरा रात भर उस कृष को उस वृक्ष को भागवत सुनाते हैं। तो इस तरह गौरांग कृष्णदास बाबा के हृदय में इतनी वात्सल्यता थी कि वो मनुष्य तो छोड़िए वृक्षों को भी, क्योंकि वो जानते थे कि वृंदावन के वृक्ष जो है वो कोई मामूली वृक्ष नहीं है, बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत हैं जो वृक्ष के रूप में आज भी वृंदावन के इस धरा भूमि पर भगवान का भजन कर रहे हैं। एक और कथा आती है गौरांग कृष्णदास बाबा जी के चरित्र में, कि जब गौरांग कृष्णदास बाबा ये अपने पर्सनल सर्वेंट के साथ कहीं जा रहे थे तो उनको अचानक से दिल में बहुत उनको दर्द होता है, उनका छाती में बहुत दर्द होता है। तो वो पता नहीं वो ऐसा कभी कभी लगता है कि धूप के कारण हो रहा है, तो वो एक कोने में बैठ जाते हैं। तो उनका जो पर्सनल सर्वेंट था वो कहता है कि बाबा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो पानी उनी पिलाता है, फिर भी उनका ठीक नहीं लगता है। तो वो अचानक से कुछ देर मौन हो जाते हैं, और जब मौन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरी ये पीड़ा खत्म नहीं होगी, एक काम करो तुम जाओ हमारे आश्रम में, देखो किसी ने उस वृक्ष उस वो जो वृक्ष है उसके टहनी को किसी ने बांध ऊपर ऊपर खींच के बांध दिया है ना। देखिएगा आपकी बहुत बार क्या होता है कि जो वृक्ष होते हैं जब उनकी टहनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं तो कुछ लोग उसको साइड करने के लिए बांध के थोड़ा अलग से हटा देते हैं। हाँ, तोड़ते तो नहीं, काटते तो नहीं, लेकिन थोड़ा बांध के ऊपर खींच लेते हैं, नहीं तो साइड करते, ऐसा करते हैं। तो यही बात गौरांग कृष्णदास बाबा ने कहा कि देखो, मुझे लगता है कि उस वृक्ष की टहनी को किसी ने बांध के कहीं दीवार पे कहीं लटका दिया हो, कुछ किया हो, जल्दी से जाओ और उसको छुड़ाओ जाके। तो जब ये, अब उस समय तो फोन वगैरह कुछ नहीं था, साइकिल ही थी। तो उस उनका जो पर्सनल सर्वेंट रहता है वो तुरंत साइकिल लेता है और भागता है आश्रम की तरफ, और भाग के आता है तो देखता है कि एक इंसान जो है, जो नया नया आश्रम में आया रहता है, वो क्या करता है, उसका इरादा भी कोई गलत नहीं था। वो बस, क्योंकि उसको तत्व का बोध नहीं था, तो वो उस वृक्ष के टहनी को बांधकर कहीं एक कीले में टांगने लटकाने वाला था। तो तुरंत वो बोलता नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, इन वृक्षों को आपको नहीं छूना है। तो उस तरह फिर उस वृक्ष को छोड़ दिया जाता है, उस वृक्ष की टहनी को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे जो वृंदावन के जो वृक्ष है वो कितने महत्वपूर्ण है, कि वृंदावन के हर वृक्ष का संत, मतलब बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत हैं जो वृंदावन में रहकर भगवान की सेवा, भगवान की आराधना कर रहे हैं, चाहे वृक्ष का ही स्वरूप क्यों ना लेकर। एक और कथा आती है, ये अवध की कथा है, हाँ, अयोध्या की कथा है। अब अयोध्या मान लीजिए, नवद्वीप मान लीजिए, वृंदावन मान लीजिए, ये सब भगवान के ही धाम है। तो लौकिक दृष्टिकोण से अलग हम लोग कह सकते हैं कि अलग स्टेट में है, ये है फलाना ढिंका है, अलग लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लेकिन अंततः ये भगवान के ही हृदय है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही धाम है ये। तो एक अवध में, अयोध्या में एक बाबा रहते थे जिनका नाम है सिया राम बाबा। तो वो क्या करते थे, वो हमेशा जब सोया करते थे तो एक वृक्ष था जिनके नीचे ही वो हमेशा रहा करते थे। वो कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं खाते, बस फकीरों की तरह जीवन, फकीरों का उस तरह एक वृक्ष के नीचे हमेशा आड़ लिए हुए उन वृक्ष के सामने बैठकर बस भगवान का ध्यान करते रहते थे। तो एक बार ऐसे, मतलब ऐसे पीछे जब वृक्ष था तो बैठे बैठे सियाराम बाबा का आंख लग जाता है। तो जब आंख लग जाती है
तो अचानक से कुछ होता है और सियाराम बाबा अचानक से पीछे गिर जाते हैं, लेकिन पीछे तो वृक्ष रहता है, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अचानक से सियाराम बाबा जब पीछे गिर जाते हैं तो उनका नींद खुलता है। तो देखते हैं कि अरे मैं क्यों गिर गया। उनको थोड़ा तकलीफ होती है कि अब उम्र भी हो चुका होता था। अब उनको लगता है कि अरे पीछे तो वृक्ष था, वृक्ष नहीं है। वृक्ष गायब हो जाता है अचानक से, और वो वृक्ष एक संत का स्वरूप लेकर उनके सामने में आता है। और वो कहता है कि बाबा, आपसे मुझे एक शिकायत है, आप मुझे बहुत तकलीफ देते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मुझे माफ कीजिए, मैं आपको कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसे तकलीफ देता हूँ, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी आपको तकलीफ दिया नहीं आपको। तो उस संत ने कहा कि बाबा एक काम कीजिए, आप ना जब सोते हैं ना, बहुत खराटे लेते हैं, तो उन खराटों की आवाज से मैं भजन नहीं कर पाता अपना, मेरी साधना में वो विघ्न बनता है। तो सियाराम बाबा ने कहा कि देखिए संत पुरुष, क्या करें, ये तो शरीर का, ये जो शरीर की जो विकृति है, ये शरीर जो बुढ़ापा आया है, जरा कंडीशन के कारण ये शरीर जो रोग युक्त है, रोगों से तो मुक्त नहीं है, ये शरीर की ही विकार है। इसमें अब मैं चाह कर भी इसको नहीं रोक पाता। तब सियाराम बाबा कहते हैं कि अच्छा एक काम कीजिए, आप ही कुछ युक्ति बताइए जैसे इस खराटे से निजात पाया जाए, मेरे तो बस की बात नहीं है। तो संत ने संत आशीर्वाद देते हैं कि चलिए ठीक है, आज से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आपको नींद ही नहीं आएगी कभी, और उस समय से लेकर मरणासन तक सियाराम बाबा कभी सोए ही नहीं। बस हमेशा आंखें खुली, और हमेशा उस पेड़ के तलहटी में बैठकर हमेशा सियाराम बाबा ने हमेशा ही भजन किया। तो इस तरह जितने भी वृक्ष हैं हमारे धाम में, एक और कथा आती है गौर गोविंद दास बाबा जी की। वो एक एक वृंदावन में एक पूंछरी का लौटा है, एक जगह है। तो उस जगह की बात है ये, जहां पर गौर गोविंद दास बाबा बोलकर एक संत रहते थे, और उनका एक सर्वेंट रहता था लाडली दास, जिनका नाम था लाडली दास। तो गौर गोविंद दास हमेशा एक बेल वृक्ष के नीचे हमेशा वो रहा करते थे, और दोनों में इतना पारस्परिक संबंध था कि दोनों एक दूसरे से बात भी हमेशा किया करते थे। तो जो बेल वृक्ष के रूप में जो संत रहते थे, वो हमेशा गौर गोविंद दास बाबा को कहा करते थे कि जब भी मेरे वृक्ष में बेल आए तो आप सब सब संतों को बांटना, कभी कभी किसी को खरीदने मत देना, कभी किसी को बेकार मत जाने देना, लेकिन सबको तुड़वा कर सब संतों को बांटना। तो ऐसे करते हुए बहुकाल गौर गोविंद दास बाबा और वो वृक्ष एक दूसरे के संबंध में रहे। तो एक दिन गौर गोविंद दास किसी कथा के चलते कहीं उस पूंछड़ी के लौटे से निकले और कहीं गए थे। तो अचानक उस जगह पर जब कथा वथा हुई, जब शाम हुई, जब विश्राम करने लगे गौर गोविंद दास बाबा, तो कुछ दिन हो गए थे, जैसे ना 10 15 20 25 दिन हो गए थे। तो अचानक से उनके सपने में ये जो संत पुरुष, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष आता है उनके सपने में, और कहता है कि अरे बाबा, तू तो बड़े दिन हो गया हमें छोड़कर चला गया, इतने दिनों से तू ना आया। हाँ, क्यों अब आएगा ना का? तो बाबा बोले नहीं नहीं, आऊंगा, मैं आऊंगा आऊंगा। अरे तुम जब से गए हो पता नहीं, यहाँ कोई एक परदेसी आया है जो हमेशा अपना धोती धोता है और मेरे ऊपर ही टांग देता है, इसको जल्दी हटाओ, मैं किसको किसको बोलूं अपनी धोती हटाने के लिए इसको। तो जैसे ही गौर गोविंद दास बाबा ये सुनते हैं कि अरे इस वृक्ष के ऊपर धोती लटकाया जा रहा है किसी के द्वारा, रातों रात वो भाग कर आते हैं अपने लाडली दास के साथ, कितने ही चलो अभी चलो, वो धोती को हटाना है, मुझे सपना आया कि वहां धोती लटकाया जा रहा है। तो तुरंत वो आते हैं और धोती को हटाते हैं और कहते हैं कि आज से इस वृक्ष के इर्द गिर्द कोई नहीं मंडराना चाहिए। तब से वो एक टाइप से ना सूखी लकड़ियों से एक बैरिकेड टाइप का, फेंसिंग कर देते हैं कि आज से इस वृक्ष को कोई नहीं छुएगा। तो वृंदावन के धाम, वृंदावन हो, मायापुर हो, नवद्वीप हो या अवध हो, इसमें जितने भी वृक्ष हैं, ये सब संत पुरुष हैं, बहुत बड़े बड़े सिद्ध हैं, जो इस रूप में भी भगवान का ही भजन कर रहे हैं। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जो वृक्ष है वो हमेशा भगवान की सेवा और परोपकार के लिए, समाज के लिए अपने आप को निछावर करते हैं। लेकिन और देखिए वृक्ष कितने सहनशील हैं, हम लोग लाद भी मारे, मतलब ऐसा है कि गर्मी में भी सूख के मर जाना उनको पसंद है, लेकिन कभी भी एक गिलास पानी कभी किसी को नहीं मांगते वो।
मतलब गर्मी से सूख जाएंगे लेकिन कभी नहीं मांगेंगे। और असलियत में इसी को कहते हैं आकाश वृत्ति, कि जब तक दिया ना जाए हम किसी से कभी मांगेंगे नहीं, जो मिला वो ग्रहण करेंगे, नहीं मिला तो नहीं ग्रहण करेंगे। इस भावना से वृक्ष अपना जीवन जीते हैं। लेकिन हम लोग अपने जीवन में देखिएगा हमेशा दूसरों पर, दूसरों को आरोप देना, है ना। जैसे देखिए एक, हम लोग जब ईमेल लिखते हैं, आप लोग कोई कोई किसी को ईमेल भेजते होंगे, तो उसमें एक कॉलम होता है जिसमें टू होता है। टू में जिसको ईमेल लिख भेजना है, जैसे मान लीजिए मैं ईमेल भेज रहा हूँ, मान लीजिए शिफाली माता जी को भेज रहा हूँ, तो टू में शिफाली माता जी को नाम लिखता हूँ। और उसमें फिर दो चीज होती है, एक होता है बीसीसी और एक होता है सीसी। तो बीसीसी का मतलब क्या है? ब्लेम, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। हमेशा दूसरों पर आरोप देना, हमेशा जीवन में शिकायत करना और हमेशा दूसरों की आलोचना करना। लेकिन वृक्षों को देखिए, कभी जीवन में किसी की आलोचना नहीं। चाहे कोई उनकी छाया को ले, चाहे कोई उनके फल को ले, चाहे कोई उनकी पत्तों को ले। आप देखिएगा पूरे समाज में जैसे ना आम के पत्ते को बहुत शुभ माना जाता है, तो जब भी दिवाली का दिन आया, कुछ किसी भी शुभ अवसर पर हम लोग अपने घर के चौखट में आम के पत्तों का एक माला बनाते हैं शुभ चिन्ह के लिए। लेकिन वृंदावन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ आम के पेड़ ही नहीं है। तो एक वृक्ष है जिसका नाम है अशोक, अशोक वृक्ष, तो उसके ही पत्तियों का खूब इस्तेमाल होता है। तो आप सोचिए, जैसे अलग अलग दक्षिण भारत में आप देखेंगे एक पत्ता होता है कड़ी का पत्ता, तो उस वृक्ष में सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं। तो लोग व्यापार के लिए उस वृक्ष के पूरे और पूरा, मतलब जब बिकता है, वृक्ष का वृक्ष बिकता है, ऐसा नहीं कि एक डाल दो डाल, पूरा वृक्ष खरीद लो ऐसा। तो जो खरीदने वाला है पूरे वृक्ष को ऐसा होता है टकला कर देता है, पूरा काट छाट के पूरा बर्बाद कर देता है, बस वृक्ष रह जाता है क्योंकि अपने आप फिर पत्तियां निकलती है। तो वृक्षों को सोचिए कि वृक्ष जो है वो अपना संपूर्ण सिर्फ समाज को निछावर कर देता है। लेकिन हम लोग जहां थोड़ी सी त्याग की बात आई, थोड़ा सा कुछ करना है, मतलब आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन जहां जाने की बात आई, वहीं हम लोग हाथ जोड़ देते हैं कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप तो किसी और को देखो। यही चीज भगवान जब भागवत में कहते हैं अपने ग्वाल बालों को कि इन वृक्षों को देखो, कि ये वृक्ष कितने सहनशील हैं, कितने मतलब शक्तिशाली हैं, कि इतना होने के बावजूद हम लोग सिर्फ इससे लेते हैं, है ना। हम जैसे मोनिका माता जी ने कहा कि ये ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं इसलिए हम उन लोगों को पत्थर फेंकते हैं। शायद फ्री में वाईफाई देते तो हम लोग पत्थर ना फेंकते। तो वृक्ष हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हम वृक्षों को पत्थर ही मारते हैं। तो इसीलिए ये वृक्ष जो है, ये लताएं जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इसीलिए आप देखिएगा जैसे हमारे समाज में एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी। आप देखिएगा ये जो पंजाबी लोग हैं, सरदार जी जो लोग हैं, हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परोपकार में ही लगे रहते हैं। इसीलिए बहुत लोग, ये बहुत बड़ा स्लोगन है, जैसे रामकृष्ण दास जी बोला करते थे कि मानव सेवा ही माधव सेवा, कि मानव सेवा करो तो माधव अपने आप मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत, ये जो वृक्ष है वो सिर्फ देना जानती हैं, लेना नहीं जानती। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें भी इन वृक्षों के जैसा हमें अपने आप को बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सुंदर एक कथा आती है वृंदावन के कुंजों की, जब श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी दोनों कुंजों में विहार कर रही थी पुष्प चयन के लिए। तो जब श्रीमती राधा रानी एक लता से पुष्प निकालने ही वाली थी, तो वो सोचती है ठीक है इस वृक्ष नहीं अगले लता से पुष्पों का चयन करेंगे। तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी आगे निकलती है, तो ये जो पहला जो लता रहता है वो श्रीमती राधा रानी का पल्लू पकड़ लेता है, मतलब किसी ना किसी तरह अटक जाता है। तो ललिता सखी कहती है, देखो देखो ये जो लता है कितनी बदमाश है, ये कृष्ण पक्ष की है। हाँ, इसलिए आपको आगे जाने से रोक रही है, आपको पकड़ती है ना। जैसे कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को खींचते हैं, पकड़ते हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी आपको आगे जाने से रोक रही है, आपको पकड़ रही है, ये कृष्ण पक्ष का है। लेकिन श्रीमती राधा रानी कहती है नहीं नहीं ललिता, ये कृष्ण पक्ष का नहीं, ये तो राधा पक्ष का है। क्यों? क्योंकि ये मुझे ये कह रही है
क्योंकि मुझे मेरे ही लता से फूलों को चुनो, आगे मत जाओ, क्योंकि वे वो फूल भगवान को अर्पण करने के लिए श्रीमती राधा रानी चयन कर रही थी। तो इस तरह आप देखेंगे कि कैसे हर एक लता जो है वो भगवान के लिए ही अर्पित है। इसीलिए ये जो वृक्ष है, ये हमें सिखाते हैं, ये वृक्ष, कि हमें भी अपने जीवन को भगवान को निछावर करने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए हमें जीवन जीना चाहिए। और भगवान तो बहुत दूर के हैं, पहले हमें अपने साथ समान अपने समाज में, समाज के लिए जीने के लिए हमें सीखना चाहिए। इसी दृष्टांत में यदि आप एक हमारे पहले के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जीवन देखें तो उनके जीवन में क्या था? 6 पैंट, 4 शर्ट, 2 सूट, 2500 किताबें और एक भारत रत्न। यदि उनके जीवन से हम तुलना करें तो हमारे लगता है कि जहां उनके पास 6 पैंट था, हमारे घरों में तो हमारे 600 पैंट होंगे। जहां उनके पास 4 शर्ट थी तो हमारे पास 400 शर्ट होंगी। और हम लोग जीवन भर सिर्फ अपने शरीर को सजाने में ही हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन परोपकार का कहीं भी कोई सीन आ नहीं पाता। क्योंकि जब परोपकार की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नींद नहीं होगा, सुबह नहीं सो पाएंगे, रात नहीं सो पाएंगे, बहुत तरह की बातें हम लोग सोचते हैं। लेकिन जो संत पुरुष हैं वो कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचते हैं। इसीलिए वृक्षों के लिए कहा गया कि छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, कि वृक्ष जो है दूसरों को छाया देती हैं, और ताप, जो सूर्य का जो ताप होता है वो स्वयं सहन करती है। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एवः, और दूसरों को हमेशा फल प्रदान करती हैं। और इसीलिए ये वृक्ष सत्पुरुष है। और लेकिन मनुष्य का जीवन देखिए तो क्या कहा गया? निद्रा ह्रियते नक्तम वैवायेन च वावय दिवा च अर्थे हया राजन कुटुम भरणे नवा। राजा सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि निद्रा ह्रियते नक्तम, कि ये जो इंसान है वो क्या करता है? निद्रा ह्रियते नक्तम वैवायेन च वावय, कि या तो रात में सिर्फ सोता है, या पुरुष स्त्री का संग करता है, स्त्री पुरुष का संग करता है, इसी तरह रात को बिता देता है। दिवा च अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, और सुबह क्या करता है? या तो सिर्फ पैसा कमाने का काम करता है, या अपने कुटुंब का भरण पोषण में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बेटी, बेटा, इन्हीं संबंधों में अपना पूरा जीवन निछावर कर देता है। पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद चला जाता है और कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कि हमारा जीवन और पशुओं का जीवन ज्यादा अंतर नहीं है। पशु भी पैदा होते हैं, खेलते कूदते नाचते गाते रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर माँ बाप से अलग हो जाते हैं, फिर जीना सीख जाते हैं, खाना पीना सीख जाते हैं, फिर अंत में मर जाते हैं। खाते पीते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं। हमारा भी जीवन ऐसा ही है। अब वो कोई कुत्ता सुअर जो है वो कहीं आईआईटी तो जाता नहीं, क्योंकि उसको ना तो शादी करनी है ना तो कोई नौकरी करना है। उसको तो मांग मांग के रोड में जो भी पड़ा हुआ है उसे खाना है। हमें नौकरी करनी है, हमें अच्छी शादी करनी है, अच्छा लड़का चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं ना। मोटा पैसा वाला नौकरी चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। और अंत में शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के शादी हो करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, नाती पोते होने हैं। इन सब चीजों के पीछे हमारा जीवन चला जाता है। और एक दिन जैसे कुत्ते को पकड़ने वाले, सुअर को पकड़ने वाले आते हैं और काट के बाजार में बेच देते हैं, उसी तरह काल रूपी समय हमारे जीवन में भी आता है और हमें पकड़कर नरक ले जाता है, और हम चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, फिर भी हमारा कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसीलिए कहा गया कि जीवन जियो ऐसे कि मरण भी ललचाए, और मरो ऐसे कि जीवन मरने को ललचाए। इसका मतलब क्या है? कि जीवन भी ऐसे ही जियो कि मरने वाला यदि कोई हो तो वो आपको देखकर कहे कि अरे आप तो मौत आ गया, काश मौका मिलता तो मैं ऐसा जीवन जीता। और मरो ऐसे कि जीवन जीने को ललचाए, कि मरो भी ऐसे कि जो जीने वाला जो इंसान हो वो भी कहे क्या मौत आया इसको, मरना हो तो ऐसे मरो। इसीलिए मैंने
अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, तो उनका हम जीवन देखे तो अपने लिए कुछ भी नहीं। जो पेंशन मिलता था वो भी एनजीओ को डोनेट कर देते थे। बस 4 सूट, 6 पैंट, 4 शर्ट, इसी में पूरा जीवन निकल गया। एक भारत रत्न जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। और 2500 किताबें, उनके जीवन में 2500 किताबें वो हमेशा लेकर चला करते थे अपने पूरे। आज भी वो 2500 किताबें रामेश्वरम में रखी हुई हैं उनके घर पर। तो जब तक हमारा जीवन परोपकार के लिए नहीं होगा, तब तक हम सिर्फ मतलब जिएंगे, और कब मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 2 4 8 10 हमारे परिवार के लोग 2 4 दिन गी 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 करेंगे, रोएंगे, उसके बाद तुम कौन हम कौन, गया राम आया राम, कोई किसी का संबंध नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सब नह कै करनी। इसीलिए मनुष्य को, जब मनुष्य घर से निकलता है, तो जब अपने चारों तरफ जब मनुष्य देखता है, तो हर तरफ उसको सिर्फ वही दिखता है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है हमारा, उस पर्यावरण में भगवान ने जो भी बनाया है, आप देखेंगे परोपकार के लिए ही बनाया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत, विटप का मतलब होता है वृक्ष, सरिता मतलब नदियां, गिरी मतलब पर्वत, धरनी मतलब धरती, ये जितने भी हैं वो सिर्फ परोपकार के लिए ही हैं, कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं करती। तो ऐसे ही चरित्र को हमें अपने जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आज शनिवार है, कल शुक्रवार था, सुबह प्रभु क्लास ले रहे थे, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जुड़े थे। तो उसमें ओम तसत प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे कि परोपकार करना कितना सही है। तो सुबह प्रभु ने कहा कि परोपकार करना भी एक तरह का पाप ही है ना। अब मैं कह रहा हूं कि परोपकार करना चाहिए, और कल सुबह प्रभु ने कहा कि परोपकार करना भी एक तरह का पाप ही है। तो परोपकार करना चाहिए और परोपकार करना भी एक प्रकार का पाप है। इन दोनों में एक बहुत पतला सा आवरण है। इस आवरण को यदि हम नहीं समझ पाएंगे, तो कितना भी परोपकार करेंगे, अंततः वो हमारे जन्म मृत्यु का ही कारण बनेगा। वो हमें सफल नहीं बना पाएगा जीवन भर कभी भी। वो आवरण क्या है? इसीलिए बोला गया, आप कितना भी परोपकार कीजिए, अंततः आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुन। आप ब्रह्मा जी के भी ब्रह्मांड सत्यलोक में जा सकते हैं, लेकिन अंततः वहां से भी हमें दोबारा आना होगा। लेकिन सबसे बड़ा परोपकार जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले तो खुद को सार्थक करो, और फिर जो इस धरा में आए, तुम्हारे अपने आप को मोक्ष प्रदान करवाना चाहे, तो उसको भी परोपकार करो। और सबसे बड़ा परोपकार यही है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं। तो इसी बात को कल सुबह प्रभु कह रहे थे कि हम परोपकार करें, लेकिन परोपकार कैसे करें? परोपकार ऐसे करें कि परोपकार करने के बाद उसके फल को भोग करने की आशा कभी ना रखें। क्योंकि जैसे ही फल को भोग करने की आशा हम रखते हैं, वैसे ही हम पाप और पुण्य के जंजीरों में बंध जाते हैं, जिसको भोगने के लिए तुरंत वापस हमें आना ही होगा। वृंदावन के एक संत ने कहा कि परोपकार क्या है। परोपकार की भाषा उन्होंने कहा, बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा कि परोपकार वो है कि एक पराये इंसान को तुम एक गिलास पानी पिलाओ, और दोबारा उसको मुड़ के कभी मत देखो कि वो कौन है, क्या है, काला है, सफेद है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ नहीं। बस एक गिलास पानी उसको चाहिए था, आपने उसको पिलाया, वो गया, अब उसको मुड़ के भी आपको नहीं देखना है। ये परोपकार है। लेकिन जब हम परोपकार करते हैं, तो अपना भी बैंड बजवाना चाहते हैं कि भाई हमें देखो, हम परोपकार कर रहे हैं, हमें याद रखना, हम कभी आएंगे तो हमें भी मदद करना, हम तुम्हारा आज मदद कर रहे हैं। और एक गिलास पानी पिलाते हैं, 1 साल तक ढिंडोरा पीटते हैं, अरे हमने एक गिलास पानी पिलाया, एक गिलास पानी पिलाया, एक गिलास पानी पिलाया। हमारे परोपकार का डेफिनेशन ये है कि हम क्योंकि हम परोपकार इस तरह करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कैसे वृक्षों के जैसा, वृक्ष जैसे अपना सर्वोपरि निछावर कर देते हैं, उसी तरह हमें भी अपना जीवन समाज के लिए, भगवान के लिए
है ना, भगवान तक हम किसी को पहुंचा सके, तो वो सबसे बड़ा परोपकार है। इसी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि पहले तो भारत भूमि ते हॉयल मनुष्य जन्म जार, कि जो भारत भूमि में जो जन्म लिया है वो मतलब रेयर ऑफ रेयर, रेयरेस्ट, सबको नहीं मिलता भारत भूमि में जन्म होने का मौका। और जन्म सार्थक करी, कि यदि आपको ना, ये गॉड गिफ्ट है कि हमें भारत में जन्म मिला है, लेकिन इसका ज्यादातर हम लोगों को वैल्यू पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हर समय शिकायत के मोड में ही रहते हैं, कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं हमेशा हम लोग। तो भगवान कहते हैं कि भारत भूमि ते हॉयल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी, कि यदि आपने मनुष्य जन्म आपको मिला है भारत भूमि में, तो हम अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं, परिपक्व कर सकते हैं, और पर उपकार, उसके बाद जिसको भी हम परोपकार करना चाहें अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि यही मनुष्य का चरम लक्ष्य है कि कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले और अपने साथ जो आए उनको भी, दूसरों को भी निकालें। तो यही सीख हमें वृक्षों से लेना चाहिए कि कैसे हम जीवन में परोपकार करें, और परोपकार करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ठीक है, हरे कृष्णा। इसी के साथ इस सत्र को हम लोग विराम